संस्कृत मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। यहाँ दुष्कृति न कहकर सदुराचार कहकर एक वचन दिया है। इसका तात्पर्य है कि बहुवचन देना सामान्य शास्त्र सामान्य बात है और एक वचन देना विशेष शास्त्र विशेष बात है। जहाँ सामान्य और विशेष शास्त्र की तुलना होती है वहाँ सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान हो जाता है। सामान्य शास्त्रों नयूनं विशेषो बलवान भवेत, इसलिए एक वचन बलवान है। दूसरी बात, जिसको अवकाश नहीं मिलता वह विधि बलवान होती है। निर्वकाशोह विधिरः पवादः, इसका मतलब यह हुआ कि दुष्कृति भगवान के शरण नहीं होते। यह उनका सामान्य स्वभाव बताया, परंतु उनमें से कोई एक किसी कारण विशेष से भगवान के शरण हो जाए तो भगवान की तरफ से कृपा का दरवाज़ा खुला है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनासहि तबहि। यहाँ भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे अनन्य भक्त नहीं है और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब यह अन्य की तरफ से वृत्ति मिट जाती है तब वे भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता। जैसे चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी की दूसरों की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही। परंतु जब दूसरों की तरफ से तो क्या अपने हाथों से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अर्थात अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, तब उनका अनन्य भाव हो गया और उनको दुख नहीं पाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नानयं तव दभयं पश्ये यत्र मृतयुः परस्परम्। अभिद्रवति मामीशः सरसतपाताहयशो भवो। अभिद्रवति मामीशः सरसतः पतायसो विभोः। कामं दहतु मां नाथः, माँ में गर्भो निपातयः तामः। देवाधिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जान डाले, यह मुझे भले ही जला डाले, पर मेरे गर्भ को नष्ट न करे। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरे होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह
मान बड़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र की, आदि आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुँचती ही नहीं। इसकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुँचती है। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार आपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीज़ें तो रहेगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए ही हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल रहेंगे। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य है कि मुक्ति में लेने की इच्छा और भक्ति में देने की इच्छा रहती है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहंग रहता है, पर भक्ति में अहंग बिल्कुल नहीं रहता। आध्यात्मिक दुख के दो प्रकार हैं, अधिक आधि और व्याधि। मन की चिंता आधि है और शरीर का योग व्याधि है। आदि भी दो तरह की होती है, पागलपन और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्ध साथ हो सकता है। जो गौओं का दूध दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दधी मथते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोड़ी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देने आदि सब कामों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त में, आँखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती है, वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली ब्रजवासिनी गोपियाँ धन्य है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचिन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रति क्षण वर्धमान है। प्रति क्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रति क्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, उधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई। इस तरह प्रति क्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है।